नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का शारदा चैनल में स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉक सीरीज जो कि आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। और इस टॉक सीरीज में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सानेश्वर तिमल सिन्हा जी और इनके साथ बातचीत कर रही हैं मंजू रैना। आइए सुनते हैं इस टॉक सीरीज की दूसरी क्लिप। और ऐसे ही वीडियोस और क्लिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर करें। नमस्कार, ये रेडियो शारदा 90.4 FM है। मैं आपकी मेजबान मंजू रैना। श्रोताओं, अपनी आध्यात्मिक बातचीत जारी रखते हुए डॉक्टर सानेश्वर तिमल सिन्हा जी से बातचीत करेंगे और अपनी नॉलेज में इजाफा करेंगे इनके विचारों से। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार। आपने कश्मीर शिविज्म का अध्ययन किया है, क्या आप कश्मीर शिव परंपरा का ज्ञान बांट सकते हैं? जो आजकल लोग कश्मीर शैविज्म या कश्मीर शैव परंपरा मान के चलते हैं, उनका नाम देते हैं क्योंकि उनका उद्गम विकास कश्मीर देश में हुआ, इसीलिए उनका ऐसा नाम पड़ा गया। लेकिन उन लोगों ने कश्मीर शैविज्म करके नाम नहीं रखा। जो आचार्य हैं वो उनको त्रिक परंपरा, प्रत्यभिज्ञा, स्पंद आदि अनेक अनेक नाम से उनमें भी छोटी मोटी धाराएं थे, समाहित करके त्रिक सिद्धांत के हिसाब से उनको मान लेते हैं। ये जो परम अद्वैत तत्व है, केवल अद्वैत जो है शंकराचार्य के सिद्धांत को माना जाता है। तो जो कश्मीर शैव दर्शन है, इसको परम अद्वैत के हिसाब से आपको मानना होगा। इनमें जो परम अद्वैत है, ये परम अद्वैत द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत के ऊपर में जो विद्याएं हैं, क्योंकि द्वैत मार्ग से, अद्वैत मार्ग से, द्वैताद्वैत मार्ग से भी जाएंगे तो परम तत्व में पहुंच जाएंगे। और इसके ऊपरी का जो तत्व है, उन तत्वों को निर्दिष्ट करने का सिद्धांत उसमें आपको मिलेगा। कश्मीर में जो अद्वैतवाद का विकास हो गया, वैसे आपको सोमानंद और वसुगुप्त के पहले भी जो साहित्य आचार्य वगैरह थे, उनके दर्शन में देखने को मिलेगा मूल भाव। लेकिन स्पष्ट रूप में वसुगुप्त और सोमानंद के मुख्यतः शिव दृष्टि में आपको दर्शन मिलेगा। शिव दृष्टि में जो विस्तृत दर्शन है, उसी को समाहित सूत्रबद्ध करके उत्पल देव ने ईश्वर प्रतिभिज्ञा की रचना की। और ईश्वर प्रतिभिज्ञा में खुद उन्होंने जो है व्याख्या भी की, टिप्पणी भी की। और अभिनव गुप्त ने उन्हीं के ऊपर जो है ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शिनी और विवृत्ति विमर्शिनी दोनों टीकाएं लिखी। जब अभिनव गुप्त आए तो सबसे ज्यादा विकास कश्मीर शैव दर्शन का अभिनव गुप्त के द्वारा हो गया, क्योंकि उन्होंने श्री तंत्रालोक से लेकर मालिनी विजयोत्तर वार्तिका आदि अनेक ग्रंथ का प्रणयन किया। और वो कवि भी थे और महायोगी भी थे। तो इसीलिए प्रधानतः जब हम कश्मीर शैव दर्शन, कश्मीरी शैविज्म की बात करते हैं तो अभिनव गुप्त की बात कर रहे हैं। अभिनव गुप्त के पीछे भी उनके कई शिष्य हो गए, जैसे कि क्षमराज हैं और उनके पीछे में जयरथ जी हैं। तो इन लोगों ने कुछ जो है टीका टिप्पणियां की और वो भी मननीय है, गहन है। लेकिन हमें कश्मीर शैविज्म को इतना ही जोड़कर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी कश्मीर के बाहर भी बहुत लेखन परंपराएं रही है। और जो कश्मीर शैव दर्शन का उद्गम हुआ, ऐसी बात नहीं कि वो सिर अपने उठा के लिखे हैं। आप शिव दृष्टि पढ़ लेंगे तो वो आचार्य बहुत सारे दूसरे आचार्यों का उद्बोधन करते हैं, उठाते हैं। और जो है अभिनव गुप्त आप श्री तंत्रालोक पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो है ग्रंथों का वो उद्धरण करेंगे, रेफरेंस देते हैं। तो उन सब चीजों का अध्ययन करके ही उन्होंने जो लिखा है, उन सब आगम का जो मूल प्रधान है, आगम की प्राधानिकता है। और आगम को आधार मान के अभिनव गुप्त जो है अपने तंत्रालोक ग्रंथ लिखे हैं। मालिनी विजयोत्तर इनका प्रधान आधार ग्रंथ है। इसीलिए वो पहले ही बता देते हैं कि न तद अस्ति है यन्नास्ति मालिनी विजयोत्तरे। मालिनी विजयोत्तर तंत्र को जो है आप मान सकते हैं कि कश्मीरी शैव दर्शन का मूल प्रयोग ग्रंथ है। लेकिन आजकल अभी ये चल रहा है कि हम तो तंत्र शास्त्र पढ़ेंगे या तो वेदांत पढ़ेंगे। ये तो जैसे कि एक दर्शन पढ़ना, सामान्यतः हेगेल पढ़ना या तो कांट पढ़ना, इस तरह हो। वो बहुत बारीकी से तर्क भी करेंगे, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन है, उनका जो प्रयोग है, उनसे उनका कोई भी ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है। हमें जो है अगर इन दर्शनों को अध्ययन करना है, उनका प्रयोजन जानकर उनके किस तरह से प्रयोग होता था, उसके आयाम को भी ज्ञान करना होगा। डॉक्टर तिमल सिन्हा जी, हमारी बात अधूरी रह जाएगी अगर हम स्वामी लक्ष्मण जी का नाम न लें, क्योंकि कश्मीर शिविज्म को आगे बढ़ाने और जिंदा रखने का कार्य और दायित्व उन्होंने बखूबी निभाया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मंजू जी, आपने मुझे
स्वामी जी लक्ष्मण जी के बारे में पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कश्मीर में ऐसा कोई हो जिसने स्वामी जी का नाम नहीं सुना हो। जिस तरह हम आगम शास्त्र की बात करें तो मत्स्येंद्र नाथ ने ये जो कलयुग में आगम शास्त्र का उद्धार किया, प्रवर्तन किया, हम बोलते हैं, उसी तरह हम बता सकते हैं कि आधुनिक जमाने के लिए हमारे लिए स्वामी लक्ष्मण जी ने जो त्रिक शास्त्र है उसका रहस्य विश्व तक पहुंचाने का काम कर दिया। आज कोई ऐसा आदमी नहीं है जो स्वामी जी का नाम न सुने हो और त्रिक शास्त्र का या कश्मीरी शैविज्म का अध्यापन करता कराता हो। वैसे तो तंत्र शास्त्र के नाम से ये जो विख्यात है उसमें जॉन वुडरॉफ, अज्ञेयानंद भारती ऐसे लोगों ने पहले काम किया और पाश्चात्य देशों में इसका विस्तार भी हो गया, चर्चा भी होती है। लेकिन इसके जो बाहरी रिचुअल वगैरह हैं उनके बारे में तो लोग बात करते हैं, इनकी जो गहराई है दार्शनिक उस पर बहुत कम लोग जानकारी रखते थे। और अब भी वही बात है, आज भी जो है ज्यादा जानकार लोग नहीं है। जो भी तंत्र की बातें करते हैं तो उटपटांग जो है चीजें पकड़कर उनकी चर्चा करते हैं। स्वामी जी ने ऐसा कर दिया कि इसको मेन स्ट्रीम फिलॉसफी या जो दार्शनिक मझधार में इसको लाकर खड़ा कर दिया। मेरे गुरुजी पंडित ब्रजवल्लभ द्विवेदी, दूसरे गुरुजी हेमेंद्र चक्रवर्ती, ये सब लोग अनुग्रहित से स्वामी जी से, हमारे दादा गुरुजी गोपीनाथ कविराज जी उनके सानिध्य में रहे और बहुत समीप के मित्र थे। और मेरे जो दीक्षा गुरु में से एक जो गुरु हैं शिवशंकर भारती जी, उनके जो पीठ है शारदा मठ, उसका जो है कश्मीर में विस्थापन होने के बाद वाराणसी में जो अवस्थित किया गया। और मेरे दूसरे जो गुरु हैं खट्टर बाबा, वो भी जम्मू से आए थे, नेपाल में सेटल हो गए थे। वो सब स्वामी जी के बारे में बहुत जानकारी रखते थे, मुझे बताया करते थे स्वामी जी के शिक्षण के बारे में। वैसे मैंने प्रत्यक्षतः स्वामी जी से दीक्षा ग्रहण नहीं किया है, लेकिन स्वामी जी के जो शिक्षण है और जितने भी रिकॉर्डिंग्स है, जॉन ह्यूज वगैरह ने जो भी इनका रिकॉर्डिंग कराया और आज जो उनके प्रिंटेड और रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध भी इन्होंने कराया, उस माध्यम से जो हम सीखते हैं उसी को लेकर दुनिया को हम भी सिखाते हैं। इसीलिए वो युग प्रवर्तक जैसे रह गए और उन्हीं ने जितना लोगों को एक ज्ञान बताया उसी के आधार से आज विश्व में जो त्रिक दर्शन के जड़ गहराई तक पहुंच गई है। अब आप बोले तो स्वामी जी में दो अलौकिक प्रतिभा थी, एक वो महान साधक थे और दूसरा जो है महान ज्ञानी थे, विद्वान थे। वो पंडित के हिसाब से महापंडित थे और जो है साधक के हिसाब से महायोगी थे। और साधक के हिसाब से महायोगी होने की वजह से उन्होंने अपनी परंपरा जो अभिनव गुप्त से आकर अक्षुण्ण रही उसका पालन किया और लोगों को उसकी शिक्षा दी। अब ये एक महापंडित होने से जितने भी विदेशी विद्वान आ गए उनके सामने नतमस्तक होकर उनसे सीखना शुरू कर दिया। आप बोले लिलियन शिलबर्न, आप बोलेंगे या तो आप बोले जोसेफ टुची या आप बोले आंद्रे पदू या अलेक्सिस सैंडरसन, जितने भी बड़े बड़े पाश्चात्य जगत के स्कॉलर्स हुए हैं वो सब स्वामी जी से अनुप्राणित थे, अनुग्रहित थे, दीक्षित थे। उनकी शिक्षाएं स्वामी जी की कृपा से हुई थी। और ये जो स्वामी जी के मुख्य जो अगर हम शिक्षण पर ध्यान देते हैं तो जो त्रिक शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं उनको छोड़कर भी, जैसे गीता पर अभिनव गुप्त का भी प्रवचन है, उन्हीं के आधार पर उनका प्रवचन है। और उन्होंने जो है इंट्रोडक्टरी, ये जो परिचय कराने वाले हिसाब से जो भी किताबें हैं, कश्मीर शैविज्म ऐसे शीर्षक पर उन्होंने किताब करा दिया लोगों को ज्ञान के लिए। और उन्होंने दोनों हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम से लोगों को शिक्षण दी। इसीलिए हिंदी माध्यम से भी उन्होंने जो शिव स्तोत्रावली है, पंचस्तवी है, ये सब चीजें और हिंदी कमेंटरी उनमें जो भी अभिनव गुप्त के भी आया, तो ये सब जरिए उन्होंने लोगों को, या तो क्रमन्वय प्रदीपिका आप बोले, इनको देखते हुए उन्होंने जो हिंदी स्पीकिंग जो पब्लिक है उनके लिए ज्ञान बांट दिया। मुख्य करके जो भी आगम शास्त्र त्रिक शास्त्र के परम ग्रंथ है, जैसे विज्ञान भैरव आप कहें, परात्रिशिका कहें या तो
तंत्रालोका, स्पंदकारिका, ये इन सब शास्त्रों पर स्वामी जी ने बहुत गहराई तक पहुंचकर जनमानस को छूने के लिए गंभीरता पूर्वक विषय प्रतिपादन कर सारे लोगों को परिचय कराने के लिए इन शास्त्रों पर जितना भी प्रवचन कर दिया उनका रिकॉर्डिंग भी करा दिया। और हम देखते हैं चाहे कोई सामान्य ग्रंथ हो जैसे कि प्रतिविज्ञा हृदय हो, या तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र है जैसे तंत्रालोक है, इन सब चीज को उन्होंने जो भी पढ़ा दिया और आज के जो है जमाने में हम भी ज्ञान प्राप्त कर। और हिंदी और इंग्लिश के अतिरिक्त स्वामी जी ने कश्मीरी भाषा में भी लोगों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, जैसे कि महार्थ मंजरी है, वही परात्रिशिका पर भी, शिव सूत्र पर भी, शिव स्तोत्रावली है, इन सब चीजों पर उन्होंने फिर जो है कश्मीरी भाषा में अपने लोगों को समझ में आ जाए इसीलिए उन्होंने लोक भाषा कश्मीरी भाषा में भी स्वामी जी ने प्रवचन करा दिया। तो इससे जो है कि एक जो परंपरा है, हमारे ज्ञान की एक जो धारा है, वो त्रिक परंपरा जो हम बोल रहे हैं वो कश्मीरी शिवाद्वैतवाद है, उसका प्रचार प्रसार आज विश्व में हो रहा है। और हम उन्हीं की कृपा से हम जीवित हैं और उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को हम प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, लोगों के समीप हम वही जो ज्ञान है उसका विस्तार कर रहे हैं। और हमें कोई अपनी मौलिकता है नहीं, ये जो हमारे पूर्वज हैं, ऋषि है, ये जो अग्रज हैं, जो गुरु लोग हैं जैसे स्वामी जी हुए, उन्हीं के जो दिखाए हुए मार्ग पर हम चलते हैं और उन्हीं के ज्ञान को हम बांट रहे हैं। हमारा कोई अपना निजी चीज हमारे सामने नहीं है कि जो हम लोगों को बांट रहे हैं, वही परंपरा है। इसी परंपरा को जीवित रखने के लिए जिस तरह उन्होंने आदर्श बन के सारे लोगों के सामने एक दिया बन के या तो सूरज बन के अंधकार हटाने का काम किया, इसलिए स्वामी जी लक्ष्मण जी के प्रति हम सदस्य नतमस्तक हैं और उन्हीं के ज्ञान को लेकर हम आगे जितने भी प्रवचन व्याख्यान करते हैं वो सब उन्हीं की कृपा है। डॉक्टर तिमिल सिन्हा जी, आपने बहुत ही अच्छी व्याख्या करी हमारे शिव तंत्र की, और आपने स्वामी लक्ष्मण जी के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। आशा है सभी श्रोताओं को कल फिर एक नए आध्यात्मिक बातों के साथ प्रोग्राम शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।